नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि क्या सोलर सिस्टम के ऊपर जो है हम इसी फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम के ऊपर हम इसी फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है सोलर सिस्टम बहुत महंगा है। तो दोस्तों, और महंगे के साथ में सोलर सिस्टम का भी एक लिमिटेशन रहता है कि 9 बजे से 5 बजे तक ही हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, और उसके बाद में जो है हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, उसके साथ में एक ये भी है कि हम साल के 6 महीने हम जो है इलेक्ट्रिसिटी आराम से आसानी से ले सकते हैं, किंतु बारिश और ठंड के समय में जो है कभी कभार कोहरा हो जाता है, और किसी किसी क्षेत्र में जो है ठंड के समय में या भी मतलब समस्या होती है, तो उस कंडीशन में जो है हम इलेक्ट्रिसिटी उनसे नहीं ले पाएंगे। अब उसमें भी दोस्तों 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो ऑन ग्रिड के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑन ग्रिड भी जो है तभी काम करता है जब आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। दोस्तों, इसके जो बारे में आपको ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो आप बिल्कुल इंटरनेट या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सोलर सिस्टम के भरोसे इसी फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो है एक क्राइटेरिया है, एक लिमिटेशन है। एक लिमिट के बाद में जो है उनका प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे फार्मर भाई जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे 16 घंटे ही लाइट है, तब अब दोस्तों 16 घंटे ही लाइट है तो 8 घंटे का मतलब बैटरी बैकअप बहुत बड़ी बात है। तो अब वो भी, किंतु एक ये चीज़ हो सकती है कि अगर हम ऑफ ग्रिड पे अगर जा रहे हैं तो ऑफ ग्रिड में भी एक समस्या होती है कि जो बैटरियाँ लगती है वो बैटरी महंगी होती है। अब बैटरियाँ महंगी होती है, और उसके बाद में जो है उनका जो है एक अब 8 घंटे तक अगर मान लो किसी दिन अगर ऐसा रहा कि मान लो 8 घंटे तक अगर लाइन जो है शट डाउन अगर रही, तो उस कंडीशन में जो बैटरियाँ जो है सर्विस नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों, अब ये आप जिस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के लाइन कटऑफ का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जो है आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोलर की सिस्टम के ऊपर हम इसी फार्मिंग कर ही नहीं सकते। अब मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आपके क्षेत्र में लाइन का कटऑफ अलग हो, जैसे कि एकदम से 8 घंटे का कंटिन्यू ब्रेकडाउन तो मेरे ख्याल से कहीं पे होता नहीं होगा। हमारे इंडिया में तो मतलब हमारे एमपी में तो नहीं होता एटलीस्ट। अब दूसरे क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में अगर होता हो तो पता नहीं, किंतु अगर मान लो जैसे मान लो बीच बीच में अगर आधे घंटे या 1 घंटे की अगर लाइट जा रही है, तो उस कंडीशन में जो हम बैटरी बैकअप लेके वो सिस्टम रन कर सकते हैं। किंतु अगर मान लो 8-8 10-10 घंटे तक अगर मान लो कंटिन्यू अगर लाइन अगर नहीं रही, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम जनरेटर में भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जनरेटर बहुत महंगा कॉन्सेप्ट हो जाता है, और बैटरी भी जो है उस पर अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और ऑन ग्रिड सिस्टम पे अगर हम जा रहे हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में भी देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे ही काम करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद, हमारा जो है चार्जिंग सिस्टम सोलर सिस्टम भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपके क्षेत्र में किस प्रकार की जो सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम काम कर रहा है, उस हिसाब से आप ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड पे दोनों पे जा सकते हैं। किंतु दोनों को मैं एक फ़ायदे बता दूं, अगर आप ऑन ग्रिड पे अगर जाना है तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो है बिजली बिल कम करने का बहुत ही शानदार तरीका है। उसमें आपको बैटरी की भी ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल सा सोलर सिस्टम लगवा लीजिए, इन्वर्टर लगा लीजिए और मीटर लगा लीजिए, एनर्जी मीटर। और उसके बाद में जो है आप जो है फार्म के अंदर जो जैसे मान लो कि आपने 5 किलोवाट का आपके फार्म का अंदर का लोड है, तो आप 7 किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम लगाइए। उसका जो है आप 5 किलोवाट लोड का जो है यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद में जो बचेगी जो एनर्जी, जैसे मान लिया आपने 40 दिन तक यूज़ किया, अब पूरे 40 दिन 5 किलोवाट लोड थोड़ी रहता है। शुरुआत के 15-20 दिन तक तो आपको बिल्कुल 2 किलोवाट ही लोड रहेगा। उसके बाद में जो है लास्ट में लोड बढ़ेगा। तो दोस्तों, जब भी अब आप शुरुआत में जैसे आपके मात्र 2 किलोवाट लोड है और आप 5 किलोवाट का जनरेशन कर रहे हैं, तो जो बची हुई 3 किलोवाट जो एनर्जी आप एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई कर दोगे, तो जो लास्ट में जब आप यूज़ करोगे तो उसका जो है बिल कम आएगा। तो दोस्तों, ऑन ग्रिड सिस्टम जो है हम फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, किंतु इसके ऊपर जो है हम इसी फार्मिंग अगर कर लें तो वो हमारे लिए मुसीबत का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि शायद जो है अगर मान लो 6 घंटे से अगर ज़्यादा का लाइन का अगर ब्रेकडाउन है, तो उसके आप जो है उस क्षेत्र में इसी फार्मिंग पे को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, या फिर ऐसा सेटअप आप नेचुरली आप सेटअप जमा या इंस्टॉल कर लीजिए कि जो है इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए। तो दोस्तों, हम जो इकोनॉमिक तरीके से
इसी फार्मिंग कर सकें। दोस्तों हम फार्मिंग कर रहे हैं या इसी फार्मिंग भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए। अब ऐसा कौन सा काम या वो किस काम का, किस मतलब का काम कि अगर हमने और हेवी इन्वेस्टमेंट किया बच्चों को पालने के लिए, और ज़्यादा पैसा हमने पालने में ही खर्च कर दिया, जितना खर्चा हमने सेड में नहीं किया, जितना खर्चा हमको मजदूरी में नहीं लग रहा, वो अननेसेसरी हमने डीजल में खर्चा कर दिया, तो वो किस काम का? हम वो आउटपुट हम नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों सिर्फ इलेक्ट्रिक जो है, अगर मान लीजिए कि 1-2 घंटे का अगर शटडाउन अगर हो रहा है और आप जनरेटर चला रहे हैं तो वहाँ तक जो है इसी सिस्टम इकोनॉमिक रहेगा। किंतु अगर इससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बैकग्राउंड अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो है हमारे ये इकोनॉमिक नहीं रहेगा, और इकोनॉमिक नहीं रहेगा, स्वाभाविक सी बात है उसमें जो हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।